हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 चल रहा था हमारा। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जैसे 2019 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमें दिया हुआ है एक भिन्न, तो हम पहले मान लेंगे कि माना भिन्न हमारी क्या है, x अपॉन में y। तो ये हमने एक भिन्न मान ली। अब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं हम वैसे वैसे करते जाएंगे। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, हमने अंश हमारा ये हो गया x और हर क्या है y, तो x में क्या अंश में एक घटाया जाता है, तो x में एक घटाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो हमने अंश में एक घटा दिया, तो ये क्या हो गई 1/3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल हो गया y के। उसके बाद में 3x - y इक्वल 3। ये इक्वेशन वाली हमारी 1 हो गई। इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, और यह मतलब जो भिन्न हमने माने हैं वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर हमारा y है। अब हमने x वैसे ही रहेगा, बोला गया y मतलब y की बात, y में जोड़ने की बात की गई है, मतलब हर में क्या जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। तो यह वही भिन्न मतलब x अपॉन y जो हमने माना है, और भिन्न हमारी हो जाती है 1/4। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमने हर में 8 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई हमारी 1/4 दिया हुआ है, 1/4 हो गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी, वैसे ही हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x बराबर हो गया हमारा y + 8। ठीक, उसके बाद में इसको हम ले जाएंगे 4x - y इक्वल में 8 हो गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम या तो पहले x की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो हम पहले y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, तो हम निकालते हैं समीकरण 1 से। ठीक, तो 3x - y बराबर 3 है। हम यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मान लो ये y इधर गया तो क्या हो जाएगा 3, ये 3x माइनस ये 3 इधर गया और ये y इधर चला आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3x - 3। अब हम y की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। y बराबर 3x - 3 समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 2 में जब रखेंगे y बराबर 3x, तो लिख देंगे 4x - 3x माइनस यहाँ लगा है पहले, तो हम y की जगह पे पहले पूरी वैल्यू रख देते हैं, और ये हो गया 8। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस ये 3x, और ये माइनस का जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये 8। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 4x में से 3x गया, बचेगा x, और ये 8 है, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी 5 आ गई है, और y की वैल्यू हमने टेम्परेरी जो है निकाल के लेके चले गए थे x के टर्म में। वैसे तो वैल्यू हमारी जैसे x की वैल्यू 5 आई है नंबर में, वैसे ही y की वैल्यू भी नंबर में आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान x बराबर 5 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन थी हमारी 3x - y बराबर 3 थी, और हम x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 लेके चल रहे हैं, ये माइनस का y 3, y इक्वल 3 हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया 15, ये माइनस का y ये 3,
ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में, तो ये यहाँ चला गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। अब हमने भिन्न क्या माना था, हमारे भिन्न क्या थे, भिन्न x अपॉन y थे, तो x की वैल्यू आई थी हमारी 5 और y की वैल्यू आई है हमारी 12, तो भिन्न है मैंने, अतः भिन्न, अतः भिन्न 5/12 है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, हर साल पूछे जा रहे हैं पेपर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर इसमें भिन्न जो है पूछा गया है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, माना भिन्न x/y है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में बोलेंगे हम वैसे वैसे ही करेंगे क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं। जैसे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले हम अंश में एक जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है वो 1/3 हो जाती है। तो इसको सबसे पहले हम अब सॉल्व करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 3 इक्वल में y हो गया ये, और उसके बाद में इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये उधर जाएगा -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई, इसको हमने सॉल्व किया। तो उसके बाद में और क्वेश्चन में क्या बोला है कि और वह 1/4, वह मतलब भिन्न, वह 1/4 हो जाती है जब उसके इसके हर से एक घटाया जाता है। अब हम हर, उसके हर की बात हो रही है, तो x/में y में क्या, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, हर से एक हमने माइनस कर दिया, ये क्या हो जाता है 1/4 हो जाती है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर में y माइनस का 1, तो 4x माइनस वाई इक्वल में -1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू समीकरण 2 से भी लेके चल सकते हैं, समीकरण 1 से भी लेके चल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर में -3 था, तो हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा, देखो ये y इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 3x प्लस का 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3x + 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण y बराबर 3x + 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखेंगे जब हम, तो समीकरण 2 था हमारा। अब हम y की वैल्यू 3x + 3 रखेंगे समीकरण 2 में, तो ये हो गया हमारा 4x माइनस 3x + 3 इक्वल में -1 है, तो 4x माइनस का 3x माइनस ये प्लस का है, इधर प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -1। 4x में से 3x गया, बचेगा x, और ये -1 और ये -3 उधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 से -1 गया तो बचेगा +2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब जैसे हमारी x की वैल्यू नंबर में आई है, वैसे ही अब हम y की वैल्यू नंबर में जो है लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, या तो समीकरण 2 में भी लिख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, मतलब जहाँ y हमें दिख रहा है, y और 3x + 3 जैसे ये, तो इसको इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या था हमारा 3x माइनस वाई इक्वल में -3 था, तो हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे 3, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 2 माइनस वाई बराबर -3, तो ये हो गया 6 माइनस वाई, ये हो गया -3। y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस -3 है, इधर आएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये हो गया y। तो y की वैल्यू आ गई 9। अब हमारा भिन्न क्या था, भिन्न थी हमारी
एक्स अपॉन वाई हमने लिया था, एक्स की वैल्यू आई हमारी 2, वाई की वैल्यू आई हमारी 9। अतः भिन्न 2/9 है। हमसे भिन्न पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो हमें बोला नहीं गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है, या फिर किसी भी विधि से नहीं बोला गया है। तो हम जैसे चाहे हम वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमारी सेम आएगी, हम किसी भी मेथड से निकालें, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में में से 2 घटा दिया जाए और हर में 3 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। परंतु यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए और हर को 3 से गुणा करें तो वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम जैसे मैंने कराया है वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।